हेलो बच्चों आज मैं अपने इस वीडियो में बिल्कुल नया विषय पढ़ाऊंगी जो कि आपने नहीं पढ़ा है। सर्वनाम, संज्ञा, वचन, लिंग आदि तो आपने क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में पढ़ा है, लेकिन ये मैं जो आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो एकदम नया विषय है। वो विषय क्या है? अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं। जब भी हम अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करते हैं तो वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। पढ़ाई है आपने। लेकिन जब हम यह भाव और विचार विस्तार पूर्वक प्रकट करते हैं या लिखते हैं तो वह निबंध लेखन कहलाता है। किंतु जब हम अपने भाव या विचार संक्षेप में यानी कि बहुत छोटे रूप में, विस्तृत नहीं होता है इसका रूप, बहुत छोटे रूप में प्रकट करते हैं तब यह क्या कहलाता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद को पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अब मैं बताती हूं अनुच्छेद की परिभाषा। बच्चों, अनुच्छेद की परिभाषा होती है आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। बच्चों, ध्यान देने लायक बात ये भी है इसमें कि आप निबंध में और अनुच्छेद में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन बिल्कुल अलग अलग हैं। अनुच्छेद हमेशा बहुत कम में ज्यादा वर्णन होता है, बहुत यानी कि गागर में सागर भरना होता है, और निबंध लेखन हमेशा विस्तृत रूप होता है। निबंध लेखन में क्या होता है? हमेशा विषय का विस्तृत वर्णन होता है। और अनुच्छेद लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे नंबर 1, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। नंबर 2, वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हों। नंबर 3, भाषा सरल तथा प्रभावशाली हो। नंबर 4, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम लोग निबंध में लिखते हैं, भूमिका भी होती है और उपसंहार भी, परंतु अनुच्छेद लेखन में ये दोनों चीजों की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 5, यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, मैं पुनः दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। ये आपको समझना है, लिखना नहीं है। आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हों। भाषा सरल तथा प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, अब यह विषय है समय का सदुपयोग। ये अनुच्छेद लेखन आपको कॉपी में लिखना है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखते चलिए। समय का सदुपयोग का अभिप्राय है समय का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना। समय बहुत कीमती होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। समय को न कोई खरीद सकता है, न ही व्यर्थ किए गए समय को वापस लाया जा सकता है। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कहने का तात्पर्य है
कि हमें हर काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमें समय पर काम करने की आदत नहीं होगी तो हमारा कीमती समय व्यर्थ हो जाएगा। जो समय व्यर्थ हो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अतः हमें हमेशा समय की उपयोगिता को समझना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, ये समय का सदुपयोग अनुच्छेद लेखन आपको कॉपी में लिखना है। एक और है, मैं यह पुनः दोहराती हूँ। समय का सदुपयोग का अभिप्राय है समय का अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना। समय बहुत कीमती होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। समय को न कोई खरीद सकता है, न ही व्यर्थ किए गए समय को वापस लाया जा सकता है। कहा भी गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कहने का तात्पर्य है कि हमें हर काम समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमें समय पर काम करने की आदत नहीं होगी तो हमारा कीमती समय व्यर्थ हो जाएगा। जो समय व्यर्थ हो जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अतः हमें हमेशा समय की उपयोगिता को समझना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, दूसरा विषय है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये भी आप कॉपी में लिख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज देश की पहचान होता है। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। यह ध्वज 3 रंग का होने के कारण तिरंगा कहलाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दूसरी पट्टी सफेद है, यह शांति व सद्भावना का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीला चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र विकास का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी का रंग हरा है। हरा रंग सुख एवं समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर फहराया जाता है। बच्चों, मैं आपकी सुविधा के लिए पुनः दोहराती हूँ। राष्ट्रीय ध्वज देश की पहचान होता है। प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय ध्वज होता है। यह ध्वज 3 रंग का होने के कारण तिरंगा कहलाता है। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दूसरी पट्टी सफेद है, यह शांति व सद्भावना का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में नीला चक्र है, इसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र विकास का प्रतीक है। सबसे नीचे की पट्टी का रंग हरा है। हरा रंग सुख एवं समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर फहराया जाता है। बच्चों, ये दोनों टॉपिक आपको कॉपी में लिखने हैं और जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे तब हम स्मार्ट बोर्ड से भी खूब अच्छी तरीके से पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे, दोहराएंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। इससे आगे का पार्ट मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।